वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आप लोग को सकट चौथ की पूजा विधि के बारे में बताने वाली हूँ कि हम सकट चौथ की पूजा किस तरीके से करें। सकट चौथ जिसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में अलग-अलग जगह में अलग-अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि सकट चौथ, संकष्टी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ या गणेश चौथ, इस तरीके से। तो हम सकट चौथ की पूजा कैसे करते हैं? वैसे तो सभी अपने-अपने क्षेत्रों में अलग-अलग तरीके से पूजा की करते हैं, लेकिन बेसिक हमें किस तरीके से पूजा करनी चाहिए जो अत्यंत ही फलदायी हो, तो आज की वीडियो में आप लोग को यही बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें पूजा में किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने रखा है जल, उसके बाद है जनेऊ, इलायची, लौंग, पान, फूल और मौली धागा, साथ में हल्दी सुपारी, रोली चंदन और धूप घास, और साथ में है धूप देने के लिए हमें गुड़ और घी की ज़रूरत पड़ती है। आप लोग डायरेक्टली रेडीमेड धूप भी ले सकते हैं। और इसके बाद और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि श्रृंगार का सामान हो गया, आप चाहे तो साड़ी भी चढ़ा सकते हैं, दिया जलाने के लिए घी या तेल, और साथ में बत्ती, बत्ती जलाने के लिए घी की जो बत्ती होती है वो, कपूर और भोग का सामान। इस तरीके से आप अपने घर में जो भी चीज़ अवेलेबल है, आप उसके हिसाब से भोग का सामान तैयार कर सकते हैं। वैसे तो इसमें तिल का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। सकट चौथ के दिन तिलकुटा बनाया जाता है या तो तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। आप जो भी बना सकते हैं वो ज़रूर बनाइए। हम लोग 21 लड्डू चढ़ाते हैं, लेकिन आज मैं वीडियो बनाने के लिए सिर्फ़ 11 लड्डू यहाँ पे रखी हुई हूँ, और आप 7 लड्डू, 11 लड्डू या 21 लड्डू ज़रूर से चढ़ाइए। पूजा के लिए ऐसे स्थान पे बैठिए जहाँ से आप पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके बैठ सकें। उसके बाद अच्छे से साफ़ कर लीजिए। मैं यहाँ पर चावल के आटे से छोटा-सा स्वास्तिक बना रही हूँ। आप चाहें तो रोली या हल्दी से भी बना सकते हैं, इस तरीके से। इसके ऊपर में बिछाएँगे हम लाल कलर का कपड़ा, लाल ना हो तो पीला कलर का, या आपके पास जैसा भी अवेलेबल हो, आप साफ-सुथरा कपड़ा यहाँ पे बिछाइए, जिसमें हम गणेश जी की स्थापना करेंगे, इस तरीके से। मुझे वो वाला आसन थोड़ा छोटा लग रहा था, तो मैंने थोड़ा बड़ा आसन ले लिया है, पीढ़ा ले लिया है। फिर इसके बाद मैं बिछा रही हूँ इसके ऊपर पीले कलर का आसन, जिसके ऊपर मैं गणेश जी को रखूँगी। आप चाहे तो सिर्फ़ लाल बिछाइए, या अगर येलो हो तो आप सिर्फ़ येलो कलर का ही रखिए। इसके बाद हमको क्या करना है, देखिए एक कलश लेना है, कलश के नीचे आप फूल या चावल ज़रूर से रखिए। कलश में नॉर्मल जल और गंगा जल हम दोनों डाल सकते हैं, आपके पास जो भी हो। उसमें एक मौली धागा ज़रूर से लगाइएगा। कलश में स्वास्तिक ज़रूर से बनाइए। अगर स्वास्तिक नहीं बनाते हैं तो कुमकुम से टीका लगा दीजिएगा। उसके बाद लेंगे आम के पत्ते, 5, 7, 11, आप चाहे जितने भी पत्ते ले सकते हैं। फिर मैं कलश में जो जल है उसमें मैं डालूँगी हल्दी, सुपारी और एक सिक्का। आप इसमें तिल भी डाल सकते हैं। सकट चौथ के दिन मैं इसमें तिल भी ऐड करूँगी। अब इसमें मैं ये पत्ते रख देती हूँ। अब इसके बाद मैं इसके ऊपर रखूँगी चावल से भरी हुई एक कटोरी। अब सकट चौथ के दिन हम चावल भी ले सकते हैं और तिल भी ले सकते हैं। आप चाहे तो तिल भी ले लीजिए। और उसके बाद मैंने रख दिया है एक प्लेट। प्लेट के ऊपर मैं रखूँगी दिया। प्लेट रखने से दिया जो है वो इधर-उधर नहीं होते हैं, सेट रहते हैं। फिर मैं स्थापित करूँगी गणेश जी को। गणेश जी स्थापित करने से पहले आसन के नीचे हरी दूब रखेंगे, फिर गणेश जी का आसन रखेंगे, फिर हम उन्हें स्थापित कर देंगे। हमें साथ में गौर गणेश और नवग्रह की भी पूजा करनी होती है। मैंने गौर गणेश नहीं बनाया है क्योंकि गणेश जी की पूजा है। यहाँ पे मैं नवग्रह बना लूँगी। नवग्रह बनाने के लिए या तो आप धातु से बनी हुई रेडीमेड नवग्रह ले सकते हैं, या पान के पत्ते के ऊपर एक हल्दी, सुपारी, एक सिक्का और थोड़ी-सी अक्षत डाल कर के आप सांकेतिक रूप में नवग्रह बना सकते हैं, इस तरीके से। सकट चौथ की पूजा में तिल का विशेष महत्व है, तो हम जहाँ-जहाँ अक्षत का यूज़ करते हैं वहाँ पे हम तिल का भी यूज़ कर सकते हैं। पूजा शुरू करने से पहले आप अपने ऊपर जल छिड़क लीजिएगा और 3 बार आचमनी भी कर लीजिएगा, यानी कि मुख शुद्धि करके हाथ धो के फिर हमको करना है संकल्प। संकल्प करने के लिए सबसे पहले आप हाथों में जल लेंगे, उसमें थोड़ा-सा तिल, दूबी, फूल, और अगर आप पीला चावल भी रखे हैं तो आप थोड़ा-सा पीला चावल। फिर मन में संकल्प लेना है व्रत के लिए, और अपने बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करनी है, उन्हें दीर्घायु होने की
कामना करनी है, भगवान गणेश से प्रार्थना करनी है कि वो बच्चों को उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करे और घर में सुख समृद्धि और शांति का वास हो। और पूजा आप जिस प्रकार से कर रहे हैं, निराहार या फलाहार करके आप उसका संकल्प लें और उसे पृथ्वी पर छोड़ दें। हमें कराना है स्नान भगवान को, तो हमेशा गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है, लेकिन संकट चौथ में हम गणेश जी की पूजा अंत में करेंगे। सबसे पहले अगर आपके पास गौर गणेश है तो आप उसकी पूजा करिए। अगर गौर गणेश बना करके नहीं रखे हुए हैं तो आप कलश और नवग्रह की पूजा पहले करें। तो सबसे पहले मैं कलश की पूजा करूँगी। पहले कलश में जल से स्नान कराइए, फिर टीका, चंदन, रोली सारी चीज़ें आप कलश में अर्पित करें। उसके बाद घंटी में भी, और जो हमने नवग्रह के लिए बना करके रखा है उसमें भी हम टीका, चंदन, रोली सारी चीज़ें लगाएंगे। इसके बाद हम करेंगे गणेश जी की पूजा। तो गणेश जी की पूजा जो होती है वो शाम को होती है। अगर आप सुबह पूजा कर रहे हैं तो आप नॉर्मल पूजा कीजिए। यदि आप सुबह में ही इस तरीके से पूजा कर ले रहे हैं तो आपको शाम को स्नान कराने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ एक बार ही गणेश जी को स्नान कराना है, फिर हम भाव से स्नान करा सकते हैं। मतलब ये है कि अगर आपके पास इस तरीके का गणेश जी नहीं है और फ़ोटो वाले गणेश जी हैं या डिफ़रेंट तरीके से गणेश जी आपने रखी हुई है या मूर्तियाँ रखी हुई हैं, तो आप उसे भाव से स्नान कराइए। वैसे तो अगर इस तरीके से आप स्नान कराएँगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान कराया है, उसके बाद मैंने दूध से स्नान कराया है, और दूध भी गैया का दूध होना चाहिए, जो कि पकी हुई दूध नहीं लेते हैं, कच्ची दूध होनी चाहिए। उसके बाद मैं फिर से शुद्ध जल से स्नान करा रही हूँ, इस तरीके से। अब उसके बाद साफ़ और शुद्ध कपड़े से आप इन्हें पोंछ लीजिए और साफ़ करके उन्हें उनके आसन में रख दीजिए। अगर आपके पास शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी और कार्तिकेय जी की एक साथ प्रतिमा है या फ़ोटो है तो आप वो भी रख सकते हैं। उसके बाद मैं रोली चंदन लगा रही हूँ भगवान को, और उन्हें कुमकुम बहुत पसंद है तो कुमकुम का तिलक ज़रूर से लगाइएगा, इस तरीके से। इसके बाद हम अर्पित करेंगे अक्षत, और अगर आप रखे हुए हैं तिल तो हम तिल भी चढ़ाएँगे, और दिए में भी मैंने पहले ही तिल ऐड करके रखा हुआ है। आप तिल सभी को समर्पित करें थोड़ा-थोड़ा, कलश में भी, नवग्रह में भी और गणेश जी को भी। इसके बाद मैं चढ़ाऊँगी गणेश जी को पुष्प। तो हम हो सके तो आप लाल कलर का पुष्प का यूज़ करें या जो भी आपके पास अवेलेबल हो, लेकिन कोशिश करें कि लाल फूल चढ़ाएँ। और कलश में भी, नवग्रह में भी मैंने घंटी की भी पूजा की हुई है, तो मैं उसमें भी पुष्प चढ़ाऊँगी। इस तरीके से आप सभी में पुष्प चढ़ाइए। उसके बाद हम गणेश जी को अर्पण करेंगे जनेऊ। तो आपके पास जो भी जनेऊ हो, व्हाइट वाला हो या येलो वाला हो, उसको आप थोड़ा-सा जल डाल कर के शुद्ध कर लेंगे। उसके बाद हम चढ़ाएँगे जनेऊ को इस तरीके से। अब ये हो गया। अब यहाँ पर हमको चढ़ाना है वस्त्र। अगर वस्त्र है तो आप वस्त्र चढ़ाइए, नहीं तो आप यहाँ पे मौली धागा चढ़ा सकते हैं। और कलश में भी और नवग्रह में भी, तीनों जगह हम मौली धागा अर्पण करेंगे वस्त्र के निमित्त। और गणेश जी की पूजा में सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो है हरी दूब। तो आप 21 हरी दूब ज़रूर से चढ़ाइए, 21 या फिर 11 दूबी चढ़ाना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये बहुत ही प्रिय होते हैं गणेश जी को। अब इसके बाद गणेश जी को अर्पण करेंगे इत्र। इत्र आप कोई भी पूजा करें, इत्र का इस्तेमाल ज़रूर करें, इस तरीके से। अब इसके बाद मैं दिखाऊँगी गणेश जी को धूप। धूप आप रेडीमेड धूप का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर छेना से धूप बनाया है, और यहाँ मैंने पहले जल से स्नान कराया है अग्नि देवता को, और अग्नि देवता को भी आप तिलक और चंदन लगा देंगे। इसके बाद फिर से एक बार जल फेरेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ धूप दिखाने के लिए गुड़ और घी का, जो कि सबसे शुद्ध माना जाता है। आप जब भी धूप दिखाइए छेने में तो गुड़ और घी का यूज़ ज़रूर करिए। और मैं यहाँ पर रेडीमेड धूप का भी यूज़ करूँगी, जिसमें सारी चीज़ें ऑलरेडी मिक्स होती हैं, घी से लेकर के सारी चीज़ें इसमें होती हैं, तो मैं इसका भी यूज़ करूँगी। और अच्छे से हम पहले जल फेर लेंगे, उसके बाद गणेश जी को धूप दिखा देंगे, इस तरीके से। धूप आप जब भी दिखाइए हाथ से इस तरीके से गणेश जी को धूप अर्पण ज़रूर करिए। इसके बाद मैं इसे किनारे में रख देती हूँ, फिर हम दिखाएँगे आरती। आरती दिखाने के बाद मैं यहाँ पे श्रीफल चढ़ाऊँगी गणेश जी को। कोई भी पूजा हो, नारियल के बिना वो पूजा अधूरी होती है। श्रीफल आप ज़रूर से चढ़ाइए गणेश जी में।
और ये मैं इसको किनारे में रख देती हूँ। कहा जाता है धूप, दीप, इसके बाद नैवेद्य। तो हमने धूप दिखाया, फिर दीप जलाया, इसके बाद मैं लगा रही हूँ नैवेद्य। नैवेद्य के लिए आप अपने घर में जो भी चीज़ें अवेलेबल है वो चढ़ाइए, लेकिन संकट की पूजा में तिल का सबसे ज़्यादा महत्व है। तो तिल से बने हुए लड्डू या तिल से बनी हुई कोई भी ऐसी चीज़ ज़रूर चढ़ाइए। मैंने यहाँ पे कलश में भी अलग से नैवेद्य लगाया है और गणेश जी में। आप चाहें तो सिर्फ गणेश जी में ही नैवेद्य लगा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने अलग से थोड़ा-सा तिल लिया हुआ है। कई जगह में अलग-अलग तरीके से पूजा करते हैं, थाली में बहुत सारे तिल लेते हैं और तिल का पहाड़ बनाया जाता है, फिर उसके ऊपर रख कर के पूजा की जाती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं करते, तो मैं सिंपल तिल को भगवान को अर्पण कर देती हूँ, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। फिर सारे नैवेद्य लगने के बाद मैं भगवान को अर्पण कर रही हूँ पान। पान को आप दोनों तरफ से थोड़ा-थोड़ा तोड़ लीजिए, इसके अंदर एक इलायची डाल कर के इस तरीके से, फिर लौंग ऐड करके आप भगवान को अर्पण कर सकते हैं। पान या फिर आप सादे सिंपल तरीके से भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से पान बना कर के चढ़ाती हूँ। नैवेद्य लगने के बाद एक बार जल ज़रूर फेर दीजिएगा आचमन के तौर पर, और भगवान के लिए किसी भी एक पात्र में पानी ज़रूर रखिए। इसके बाद जो श्रृंगार का सामान है वो संकष्टी माता का ध्यान रख कर के आप संकष्टी माता को भेंट कर दीजिए। आप चाहे तो साड़ी चढ़ा सकते हैं या सिर्फ श्रृंगार का सामान, और उसमें थोड़ी बहुत दक्षिणा ज़रूर रखिएगा और किसी को दान कर दीजिएगा। इसके बाद भगवान गणेश की होगी आरती, जिसके लिए एक थाली मैंने ली है, उसमें मैंने एक दिया जलाकर रख दिया है और उसमें थोड़े से अक्षत या तिल और फूल ले लेंगे। इसके बाद हम जल फेर लेंगे और थोड़ा-सा टीका और रोली का चंदन दिया में भी लगा दीजिएगा। उसके बाद हम करेंगे आरती। आरती के लिए आप नॉर्मल गणेश जी की आरती भी गा सकते हैं या नॉर्मल पूजा कर सकते हैं घंटी बजा कर के। अब जो पूजा है वो हो गई कंप्लीट आरती करने के बाद। इसके बाद हमको पढ़ना है, या तो कथा हमें पढ़ना है, या अगर कोई पढ़े हमें पढ़ कर के सुनाता है तो हमें वो कथा सुननी है, या आप मोबाइल से या कहीं से भी कथा सुन सकते हैं, जिसके लिए हमें हाथ में लेना होता है फूल और थोड़े से तिल, क्योंकि सकट की पूजा है तो हम हाथ में अक्षत रखें या तिल रख सकते हैं। इसके बाद हमें कथा सुननी है और सबसे लास्ट में हमें तैयारी करनी है अर्घ देने की। तो मैं सबसे पहले लेती हूँ 1 लोटा, जिसमें या तो आप दूध डाल लीजिए या दूध और जल दोनों को मिला कर के डाल लीजिए। फिर मैं उसमें तिल ऐड करती हूँ, थोड़ा-सा चावल और थोड़ा-सा जौ का दाना। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं है तो आप सिर्फ तिल बस ऐड कर लीजिए। और अर्घ देने के लिए सिर्फ हमें गैया के दूध की ज़रूरत होती है, गाय के ही दूध का यूज़ करें और इस तरीके से पात्र का यूज़ करें। आप काँसे का ही यूज़ करें, या तो आप चांदी के ग्लास या लोटे का यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास है तो, और या फिर इस तरीके से आप काँसे का ग्लास भी ले सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दूध से ही अर्घ दें, दूध और जल दोनों को मिला कर के अर्घ दिया जाता है। अगर आपके पास इस तरीके की चालीसा वाली बुक है तो आप गणेश की चालीसा भी पढ़ सकते हैं मॉर्निंग पूजा में या शाम को, कोई भी टाइम पे। तो इस तरीके से गणेश जी की पूजा हुई संपन्न। अब हमें रात में देना है चंद्रमा को अर्घ्य। यहाँ पर चंद्र उदय का जो टाइम है वो 8:44 पर है, बट ये डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट जगह में अलग-अलग टाइमिंग पे है। तो आप लोग अपने जगह के हिसाब से चंद्र उदय का टाइम देख लीजिएगा। और ये जो पूजा है 5:36 से लेकर के 7:01 तक आप ये पूजा संपन्न कर लीजिए। इसके बाद रात में आपको अर्घ देना है। अर्घ देने के बाद आप फलाहार कर सकते हैं। फलाहार में आप ये प्रसाद भी ग्रहण कर सकते हैं और अलग से कोई और भी चीज़ें बना सकते हैं। सिर्फ़ नमक और अन्न का यूज़ हमें इस उपवास में नहीं करना है। अगर यह व्रत और पूजा विधि से की जाए तो यह बहुत ही फलदायी होती है। पूजा संपन्न होने के बाद गणेश जी से प्रार्थना ज़रूर करें, अपने संतान की सुख समृद्धि के लिए, घर परिवार में सुख शांति के लिए, गणेश जी की विशेष कृपा पाने के लिए और अपने घर परिवार की नकारात्मक शक्तियों से रक्षा के लिए प्रार्थना ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।